गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लास 7 में चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा रहे थे, जिसमें अब आपको प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्च का टेस्ट बताया था कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे। 2 टेस्ट ट्यूब में एक जो है एक में फूड पीस ऑफ फूड बॉइल्ड ऑफ राइस डाले थे, एक में बॉइल्ड राइस एंड चीव डाले थे। उन दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन आप गिराते हैं तो कौन सा ब्लू ब्लैक कलर होता है, टेस्ट ट्यूब ए वाला, उसमें ब्लू ब्लैक कलर प्रेजेंट होता है तो हमारा स्टार्च वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और सबसे बड़ी बात बताए थे आपको कि जो स्टार्च हमारा होता है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है, ठीक है। और इसमें हम आपको टंग्स के बारे में बताए थे। टंग्स हमारा क्या क्या काम करता है। टंग्स जो होता है हमारा जीभ भोजन को मिक्स करता है, फूड को मिक्स करता है। और टंग्स में आपको पूरा बताया थे कि एक विंड पाइप होता है पीछे की साइड से, एक फूड पाइप होता है, ठीक है। ये दोनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया था। अब जो है हमारा आज आपका टॉपिक है फूड पाइप आर उसोफेगस, यानी जब जीभ आप जीभ पर चले गए, बक्कल कैविटी से आप जब जीभ गए, जीभ से फिर आपका किस में आ रहा है, फूड पाइप और उसोफेगस। फूड पाइप को जो अंदर की तरफ फूड पाइप एक लगा रहता है, ये फूड पाइप हमारा होता है। इसमें से क्या है, मुंह आपका माउथ ये है, माउथ से जब आप भोजन अब इसमें एंट्री कर जाता है फूड पाइप और उसोफेग में, तो क्या होता है जब आपका फूड पाइप में अंदर चला जाता है भोजन तो नेक से होते हुए कहाँ जाता है, चेस्ट में जाता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे भोजन को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फूड पाइप में अगर आप भोजन खा रहे हैं और वो पचता नहीं है, मतलब अच्छी तरीके से खाना नहीं पच पाता है, तो क्या करता है, माउथ के जरिए आपका वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इस फूड पाइप से होते हुए अब कहाँ जाएगा ये भोजन, फूड पाइप से होते हुए ये इसमें आ जाएगा स्टोमक में, ठीक है। तो हमारा यही होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें फूड पाइप में जब भोजन एंट्री कर जाता है चेस्ट, तो ये होते हुए किससे स्टोमक में चला जाता है। और फूड पाइप में जो है अगर अच्छी तरीके से मतलब खाना नहीं पच पाता है तो क्या होता है, फिर से भोजन निकलते हुए माउथ से वोमिटिंग करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका फूड पाइप और उसोफेगस हो गया। फूड पाइप में जब भोजन माउथ से पास होता है तो सीधे कहाँ जाता है, फूड पाइप के अंदर जाता है। फूड पाइप से अंदर जो स्टोमक में जाता है। अब स्टोमक क्या होता है, स्टोमक के अंदर जो है जब भोजन आता है तो यहाँ पे एक अंदर लाइनिंग आती है। स्टोमक के अंदर क्या होता है, लाइनिंग जनरेट होता है। उस लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं, ठीक है। स्टोमक होता क्या है, स्टोमक जो होता है हमारा थिक वाल होता है। थिक वाल होता है, फ्लैटेड यू टाइप का होता है। कैसा होता है, थिक वाल होता है और फ्लैटेड यू टाइप, फ्लैटेंड जे टाइप का होता है, सॉरी ये फ्लैटेंड जे टाइप का होता है। हमारा ये थिक वाल्व होता है और फ्लैटेंड जे टाइप का होता है। और वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। आपको एलिमेंट्री कैनाल बताया था क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और हमारा इंड जो है एनस वहाँ पे खत्म होता है और करीबन 9 मीटर लंबा होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हमारा 9 मीटर लंबा होता है। तो ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का और ये फ्लैटेड जे टाइप का होता है, फ्लैटेड जे टाइप का होता है। और इसमें जो है फूड जो होता है रिसीव किया जाता है, यानी फूड पाइप से, ये फूड पाइप होता है, फूड पाइप से भोजन को क्या किया गया है, यहाँ पे रिसीव किया गया है। तो जब आप फूड पाइप से भोजन को यहाँ पे रिसीव कर लिया जाता है तो यहाँ पे म्यूकस जनरेट होता है, यहाँ पे सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन किसका, अंदर का एक इनर लाइनिंग होता है, ये इनर लाइनिंग हो गया, इनर लाइनिंग, यहाँ इनर लाइनिंग जनरेट होता है। तो ये इनर लाइनिंग सिक्रेशन का काम करता है, इनर लाइनिंग सिक्रेशन का काम करता है। पहला म्यूकस, दूसरा HCl जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और तीसरा है डाइजेस्टिव जूस। अब ये तीनों जो है इसमें इंपॉर्टेंट होता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर हमारा क्या क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है जो इनर लाइनिंग होता है, और HCl सीक्रेट होता है, और डाइजेस्टिव जूस होता है। अब इन तीनों का काम क्या क्या होता है, म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक,
प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। स्टोमक जो होता है स्टोमक को सुरक्षित रखता है, स्टोमक के कवर जो होते हैं ये सब इसको अंदर सुरक्षित रखता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है किल द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। और बैक्टीरिया को किल करने के बाद उसमें एसिडिक जनरेट होता है जो डाइजेस्टिव जूस का काम करता है। एसिडिक, इसमें एसिडिक जनरेट हो जाता है जो डाइजेस्टिव जूस का काम करता है। डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस का काम करता है। ये हमारा HCl के अंदर आता है, ठीक है, और ये म्यूकस के अंदर आता है। अब डाइजेस्टिव जूस के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस का काम होता है प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है, सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। ये आपको देख लीजिए इसमें क्या स्टोमक में बताया गया है। स्टोमक में ठीक है, स्टोमक जो होता है हमारा, स्टोमक हमारा फ्लैटेंड जे टाइप का होता है और थिक वाल्व होता है, काफ़ी थोड़ा मोटा होता है। और ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का एक थिक एलिमेंट्री कैनाल का ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, चौड़ा, थोड़ा चौड़ा होता है। और इसमें 3 चीज सिक्रेशन होता है। कौन कौन सा? म्यूकस का, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारा। नेक्स्ट डाइजेस्टिव जूस होता है। 3 तरह का सिक्रेशन करता है। तीनों का काम क्या क्या होता है? म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक को सुरक्षित रखता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं, जो हम भोजन करते हैं, भोजन के अंदर स्टोमक में जब चले जाते हैं तो इसमें बैक्टीरिया रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। वो बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? ये मार देते हैं। वो बैक्टीरिया को जब मारते हैं तो उसमें एसिडिक जनरेट होता है, एसिड जनरेट होता है। और वो एसिड डाइजेस्टिव जूस का काम करता है। किसका काम करता है? डाइजेस्टिव जूस का। और हमारा नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस का मेन काम होता है प्रोटीन जो होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना, यानी उनको ब्रेक डाउन करना है। प्रोटीन को किस में तोड़ देते हैं? एमाइनो एसिड एक आता है, एमाइनो एसिड में, यानी सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। यानी इसमें क्या बताया गया? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं उसको हम लोग सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा 3 वर्क जो है स्टोमक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं? आपको ऊसोफेगस के बाद स्टोमक आते हैं, स्टोमक के बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है? ये इसमें है, यहाँ पे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हाईली क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है और 7.5 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 7.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके अंदर यहाँ से जब स्टोमक से होता है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा होता है ये काफ़ी क्वाइल्ड होता है, यानी एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं। और जो है 7.5 मीटर लंबा होता है। क्या होता है? 7.5 मीटर लंबा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये रिसीव करता है सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज को। ये क्या होता है? जो इनका सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये लीवर से होते हुए और पैंक्रियाज से होते हुए इनको सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी भोजन होता है यहीं पे भोजन डाइजेस्ट होते हैं, फूड डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है।
और जो लीवर होता है हमारा सबसे बड़ा सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। और ठीक है, द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो लीवर होता है एब्डोमेन के यानी अपर राइट साइड में, एब्डोमेन के राइट साइड में होता है ये, और ये ऊपर के साइड में होता है, अपर पार्ट में होता है। लीवर हम आपको बताया था सबसे बड़ा ग्लैंड इसमें पाया जाता है, लीवर में जो है सबसे बड़ा ग्लैंड पाया जाता है। और इसमें जो है बाइल्स जूइस पाया जाता है। इसमें जो बॉडी में जो है इसमें बाइल जूइस पाया जाता है। लीवर के अंदर क्या पाया जाता है? बाइल जूइस पाया जाता है। अब बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस का काम होता है, बाइल जूस जो होता है सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट होता है और अंदर सैक के अंदर यानी इसके अंदर जो होता है ये गाल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस सेक्रेट होता है। और ये इसको हम लोग गाल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर। देखिए बाइल जूस सेक्रेट करता है किसको? इसके एक सैक होता है, एक सैक टाइप का होता है, उसको सेक्रेट करता है, और सेक्रेट करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? गाल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और एक बाइल का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? ये अंदर होता है, यहाँ पे बाइल का इंपॉर्टेंट रोल होता है फैट को, बाइल का इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेस्टिव ऑफ फैट को डाइजेस्ट करना। फैट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, ये हमारा इसमें लीवर में जो है हमारा सीक्रेट करता है, क्या करते हैं? बाइल जूस सीक्रेट होता है। और बाइल जूस किसके अंदर सीक्रेट होता है? एक सैक होता है, इस सैक को हम लोग क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर कहते हैं। और बाइल जो हमारा क्या होता है? बाइल जो होता है हमारा डाइजेस्टिव ऑफ फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, पचाता है। ठीक है, द पैंक्रियाज ये लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, ये हमारा कहाँ पैंक्रियाज है? ये है पैंक्रियाज हमारा, एक तरह से ये भी बहुत बड़ा ग्लैंड होता है। ठीक है, ये जो है इससे अटैच होते हैं, किससे? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होते हैं। और लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, पैंक्रियाज जो होता है किसके? स्टोमक के जस्ट नीचे लोकेट होता है। सिचुएशन इसका जो सिचुएशन होता है ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? जस्ट बिलो द स्टोमक के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, और पैंक्रियाज में क्या पाए जाते हैं? पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस पाए जाते हैं। पैंक्रियाज में क्या पाए जाते हैं? पैंक्रियाटिक जूस पाए जाते हैं। इन पैंक्रियाटिक जूस को काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये प्रोटीन्स का काम करते हैं। ठीक है, पैंक्रियाज के अंदर एक पैंक्रियाटिक जूस होता है, जो पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा तीनों इसमें पाए जाते हैं। और इसको क्या करते हैं? इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी सिंपल सब्सटेंस में चाहिए। ये हमारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। उसको क्या करेंगे? ये सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देंगे या सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में ये चेंज कर देंगे। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। स्टोमक के बारे में बताए थे। स्टोमक के अंदर हमारा मेनली स्टोमक जो हमारा होता है फ्लैटेड जे टाइप होता है, या फ्लैटेड जे टाइप का होता है। और इसके अंदर सिक्रेशन होता है। कौन कौन सा सिक्रेशन होता है? म्यूकस का होता है, आपको म्यूकस बताए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताए थे। और हम आपको इसमें जो है लास्ट पॉइंट आपको डाइजेस्टिव जूस बताए थे। इन तीनों का काम क्या क्या होता है वो आपको बताए थे। उसके बाद आपको बता रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा होता है हाईली क्वाइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होता है इसमें, जैसे तार क्वाइल्ड होता है बहुत सारे, वैसे ये भी हाईली क्वाइल्ड होते हैं। और 7.5 मीटर लॉन्ग होते हैं। ये कितने बड़े साइज होते हैं? 7.5 मीटर लॉन्ग होते हैं। और इसमें जो होते हैं लीवर होता है, लीवर के अंदर बाइल जूस होता है। सिक्रेशन किसका होता है? बाइल जूस का होता है। और किसके
किसके रूप में होता है, एक सैक के रूप में होता है, सैक टाइप का होता है, उसके रूप में होता है, जिसे हम लोग गाल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं। और उसके अंदर और बाइल जो होता है, बाइल का काम होता है डाइजेस्टिव ऑफ फैट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइल जो होता है हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, वो बाइल का काम होता है डाइजेस्टिव ऑफ फैट, फैट को जो फैट को पचाने का काम होता है। पैंक्रियाज, अब उसके बाद हमारा पैंक्रियाज आता है। पैंक्रियाज जो होता है जस्ट बिलो द स्टोमक, स्टोमक के जस्ट नीचे होता है। और पैंक्रियाज में क्या पाए जाते हैं, पैंक्रियाटिक जूस पाए जाते हैं। वो किसको सिक्रेट करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को सिक्रेट करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो होते हैं किस में टूट जाते हैं, सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना तक जो है समझ में आया होगा। अब आपको नेक्स्ट जो है आपको एक चीज इसमें बता दें, इसमें मेनली हमारा 3 चीज पाए जाते हैं। 3 चीज कौन कौन से पाए जाते हैं, कंपोनेंट जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, इसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन जूस होता है। ये देखिए हमारा इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस होते हैं और ये भोजन को पचाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है, 3 इसमें कंपोनेंट्स पाए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन। ठीक है, ये इसमें इंटेस्टाइन होते हैं। इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस होते हैं। वो जूस क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट, जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं, वो फूड कंपोनेंट को पचाते हैं। और फूड कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। अब कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है इसको शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी शुगर और ग्लूकोज में इसको तोड़ता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। और फैट हमारा होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन जो है हमारा एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन हमारा एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं, ग्लूकोज और शुगर में। ग्लूकोज और शुगर हमें मिलते हैं। और फैट जो होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन जो होते हैं एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे क्या है, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है। और ये जो ग्लूकोज और शुगर और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एमाइनो एसिड होते हैं ये सब क्या होते हैं, सिंपल सब्सटेंसेज होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होते हैं। यही इसमें इस प्रोसेस में पूरा बताया गया है। और मैं आपको बार बार बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली पार्ट होता है डाइजेस्टिव, डाइजेस्टेड करना। भोजन को जितना भी आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है ग्लैंड के थ्रू, एंजाइम के थ्रू। आपको बताया था एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होता है ग्लैंड से मिलते हैं और उसमें केमिकल्स होते हैं जो हमें भोजन पचाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो आपको बताते हैं। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी अब आपको पहले ये पता करना है कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन हमारा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होता है, तो एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो पास होते हैं किससे, ब्लड वेसल से। जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो किससे पास होते हैं, ब्लड वेसल से। और इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से होते हुए, तो ये हमारा इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन आप समझ लीजिए क्या होता है।
द डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पासेज इनटू द ब्लड वेसल्स in the wall of small intestine। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी ऐसे जो फूड होता है, ये फूड जो होता है डाइजेस्ट होने के लिए कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये पूरा ब्लड वेसल्स के अंदर होते हुए किससे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है। उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आ गया होगा कि एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारा ब्लड वेसल्स से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल तक आ जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे विलाई होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 1000 कम से कम बहुत सारे विलाई होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे, इसको हम लोग विलाई बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो होते हैं अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर फिंगर लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, 1000 कम से कम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और विलाई जो होता है, विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यानी ये जो एब्जॉर्प्शन होता है उनकी जो सरफेस एरिया उनको बढ़ा देता है। यानी सरफेस एरिया को थोड़ा थोड़ा ये बढ़ा, विलाई का काम क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विलाई जो होता है, अब विलाई के बारे में कैसे बता सकते हैं, विलाई जो होता है हमारा ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, करीब 1000 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसमें बने होते हैं। और विलाई जो होता है, विलाई का काम होता है जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया होता है उनको फैला देता है, उनको बढ़ाने की कोशिश करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा विलाई का होता है। और इसमें प्रत्येक विलस हैज ए नेटवर्क थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज इट्स सरफेस। अब इसके आगे का जो है आपको पढ़ाएंगे एसिमिलेशन क्या होते हैं, और भी इसके बारे में लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।